बहुत अफसोसनाक इतला है कि पेशावर की पुलिस लाइंस में दहशतगर्दी का हमला हुआ है जिसमें 32 लोग जाम शहादत नोश कर चुके हैं और 150 अफराद के करीब शदीद जख्मी हैं। क्या वजह है कि इमरान खान की हुकूमत में ये हमले नहीं हो रहे थे, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट का अहम तरीन फैसला आया है जिसमें मिस्टर जस्टिस जवाद हसन ने ये कहा है कि हम ढूंढ लेंगे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन किसने कराने हैं। पाकिस्तान की मुआशी बदहाली का सफर जारी है। डॉलर 272 पर ट्रेड हो रहा है और पेट्रोल 250 पर बिक रहा है। बहुत बुरे हालात हैं, अवाम की चीखें निकल गई हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज़ यूएसए और पाकिस्तान से अहम खबरों के साथ मैं हूं शफकत अमीर संधू एडवोकेट। बहुत अफसोसनाक खबर आई है। पेशावर में पुलिस लाइंस के अंदर, जो कि एक महफूज इलाका होता है जहां पर पुलिस की अपनी बहुत सारी नफरी मौजूद होती है, रिजर्व पुलिस होती है और जो है वो बड़े अफसरान के बैठने की जगह होती है, उनके दफातर होते हैं, वहां पर स्ट्रेटजीज तय होती हैं। वहां पर मस्जिद में जोर की नमाज के वक्त जो है पहली सफ में खड़े हुए एक शख्स ने खुद को बम से उड़ा लिया है। 32 अफराद की शहादत की अब तक इतला है और 150 के करीब जो है वो लोग शदीद जख्मी हो चुके हैं। यानी 32 घरानों में आज जो है वो सफ़े मातम बिछ गई है और 150 घरानों के अंदर जो है वो मौत हयात की कश्मकश में लोग होंगे कि वो लोग जो है वो बकायदे हयात रहते हैं या चले जाते हैं इस दुनिया से। जनाब वजीर आजम पाकिस्तान की जो है वो बड़ा भरपूर किस्म का बयान आया है। जाहिर है मजम्मत करनी चाहिए तमाम हलकों से, तमाम सियासी हलकों से, अस्करी हलकों से जो है दहशत गर्दी की मजम्मत हो रही है, होनी चाहिए, पूरी दुनिया मजम्मत करेगी। लेकिन मजम्मत के इस सफर में हमें यह भी तो देखना है कि हम दोबारा से किस जंग में अपनी कौम को झोंक रहे हैं। वज़ीर आज़म का बड़ा सख्त बयान है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ और पाकिस्तान की बका के खिलाफ लड़ने वालों से हम जो है उनको सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। बिल्कुल उनको जीने का कोई हक नहीं है। जो अल्लाह और उसके रसूल का दिया हुआ ये मुल्क जो है, जो उसको तबाह करने पर तुले हुए हैं। लेकिन ये हैं कौन लोग? अगर ये लोग वही हैं जो हमारे पाकिस्तानी हैं और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के नाम से पहाड़ों पर चढ़े हुए हैं या अफगानिस्तान की सरहद पर छुपे हुए हैं या उन्हें कहीं से मदद मिल रही है। देखना ये है कि ये हमले अब क्यों शुरू हुए हैं। ये हमले इमरान खान की हुकूमत में क्यों नहीं थे? पीटीआई के 3.5 साल दौर में, 4 साल दौर में ये हमले क्यों नहीं थे? बहुत वाज़ेह है, इमरान खान की हुकूमत में आने से पहले की एक बड़ी वाज़ेह जो है वो स्ट्रेटजी है। इसके ऊपर एक पॉलिसी है और वो पॉलिसी है डायलॉग की, वो पॉलिसी है पराई जंग में ना कूदने की, वो पॉलिसी है किसी के कहने पर किसी की जंग के लिए खुद को पेश ना करने की। और यकीनन सारी कौम जानती है, सारी दुनिया जानती है कि हुकूमत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को फारग करने के लिए भी यही पॉलिसी जो है वो वाज़ेह तौर पर सामने रही है, पेश रही है। जब उन्होंने कहा कि हम दोबारा से अमेरिका के अफगानिस्तान से इनखला के बाद, फौजी इनखला के बाद दोबारा से हम ना तो अड्डे देंगे, ना अपनी सरजमीन देंगे, ना फजाई रास्ता देंगे, ना जमीनी रास्ता देंगे, क्योंकि ये पराई जंग में हम पिछले दौर में 70,000 जानें गंवा चुके हैं और 200 बिलियन डॉलर्स का हम नुकसान कर चुके हैं। हमारी वो इकोनॉमी है जो एक एक अरब डॉलर के लिए लोगों की मिन्नतें करती है। हमारी वो इकोनॉमी है जो 2-4 अरब डॉलर जो है वो इधर उधर हो जाए तो इसको, इसके इस्तेहकाम को खदशात लाक हो जाते हैं, इसकी बका को खतरात जो है वो लाक हो जाते हैं। हमारे 24 करोड़ अवाम जो है उस पर जब पेट्रोल का बोझ आता है, जब उसके ऊपर महंगाई का बोझ आता है, जब उसको आटा चीनी दाल महंगी मिलती है तो चीखें निकल जाती हैं। और अब तो जो है हम पर महंगाई का बम भी गिरा हुआ है। कल हमारे ऊपर जो है आईएमएफ के कहने पर एक और बम गिराया गया है, जो कि उसमें ओगरा का कोई किरदार नहीं है। यह हुकूमत का अपना किरदार है जो आईएमएफ से माली मदद लेना चाह रही है, जिसके पास कोई वाज़ेह मुआशी पॉलिसी नहीं है। और अगर इसके साथ साथ कौम को पेट्रोल के पीछे लगाकर, डॉलर की दौड़ के पीछे लगाकर, मुर्गी अंडे तलाश करने की दौड़ में लगाकर, फिर अगर दहशत गर्दी की जंग में भी झोंक दिया गया तो फिर हमने जो है क्या ऐसी हुकूमत को हमने पाल कर करना है और क्या हमने इस मुल्क के अंदर जीना है। इस मुआशरे के अंदर आप थोड़ा सा बाहर निकल के किसी भी साहब हैसियत आदमी से पूछे, वो मुल्क छोड़ने पर तैयार है। वो खुद को और बच्चों को किसी और मुल्क में सेटल करने की सोच रहा है। जब तक हमारी कौम जो है वो राह फरार इख्तियार करती रहेगी, आवाज नहीं उठाएगी,
और गलत को गलत कहने का हौसला पैदा नहीं करेगी। हम इसी तरह की पराई जंगों के अंदर अपने कीमती जवान, अपने कीमती मर्द, अपने खूबसूरत बच्चे गंवाते रहेंगे। बहुत अफसोसनाक ये खबर है। दो सूबाई हुकूमतें पीटीआई ने अपनी जो है वो ज़िबा की हैं, उनकी कुर्बानी दी है कि उन्हें आम इंतखाबात जो है वो पाकिस्तान के अंदर मिल जाए, और वो चाहते हैं कि एक ऐसी जो है वो गवर्नमेंट सामने आए, जो गवर्नमेंट अवाम की जो है वो वोट लेकर आए, वो जमहूर की आवाज हो, और फिर वो पाकिस्तान की जो गिरती हुई मईशत है, जो पाकिस्तान की मुआशी बदहाली है, और पाकिस्तान जो मईशत के एक बदहाली के समंदर में गर्क हो रहा है, वहां से उसको वो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो निकाल सके। तो निगरान हुकूमतों के क्याम के बावजूद डिले हो रहा है। ना तो खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का इनेकाद का कोई ऐलान, कोई तारीख दी गई है, ना ही पंजाब के अंदर इस पर कोई जो बात सामने आई है, और बड़ी तशवीश है सियासी हलकों के अंदर जो इलेक्शन के अंदर जाना चाहते हैं। और ये तशवीश तब बढ़ गई जब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने ये बयान जो है वो दे दिया कि इलेक्शन तो तब होंगे जब एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। अब इस बात को लेकर जो है वो असद उमर, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी और बड़े अहम रहनुमा है, उन्होंने सदर मुमलकत पाकिस्तान से जो है वो इसका नोटिस लेने की अपील की है, क्योंकि गवर्नर्स जो हैं वो बराह रास्त जवाबदेह होते हैं सदर पाकिस्तान को, कि वो उनसे पूछे कि ये इसके पीछे कौन से ऐसे जो है वो अमामल कार फरमा है, जिसकी बिनाद पर जो है वो गवर्नर केपी के ये बयान देने पर जो है वो मजबूर हुए। लेकिन अब इस बात को लेकर पीटीआई गम जो गई हुई है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, आज वहां से बड़ी खुशकन खबर आई है। जस्टिस मिस्टर जस्टिस जवाद हसन के पास ये केस जो है वो आज समाअत हुआ, और वहां पर कमेंट्स दिए हैं जस्टिस ने, लाहौर हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना जो है वो आइन के मुताबिक है, और हम ढूंढ लेंगे कि ये इलेक्शन 90 दिन के अंदर किसने कराने हैं। और उन्होंने नोटिस जारी किए हैं, और बैरिस्टर अली जफर ने जो है वो पीटीआई का ये केस जो है वो अदालत के सामने पेश किया, दलाइल दिए इसके ऊपर। और मौका पर जो है वो असद उमर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा, उन्होंने भी अपना जो है वो कोर्ट के सामने कुछ अपनी गुजारिशात जो है वो रखी है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान जो है वो मुआशी सूरत हाल से किस तरह से निकल पाता है, क्योंकि पाकिस्तान की मुआशी बदहाली जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमारा दुश्मन मुल्क जो है उसका मीडिया जो है वो भी वावेला करता हुआ नजर आ रहा है, और वो उसने अपना जो टारगेट है वो पाकिस्तान के एटमी हथियारों को बना लिया है। कल सारा दिन जो है वो शोर मचाता रहा है इंडिया का मीडिया, और वो ये कहता रहा है कि पाकिस्तान मुआशी बदहाली की दलदल में है, उसको एक एक रुपए की जरूरत है। उनके वजीर आजम जो है वो मुल्क दर मुल्क जो है वो किसको लेके फिर रहे हैं, और उनको जो है वो कोई रोटी पानी के लिए भी पैसा नहीं मिल रहा है। और उन्होंने कहा है कि कहीं पाकिस्तान अपनी एटमी हथियार बेचकर जो है वो कोई जूते कपड़े और राशन ना खरीदने निकल जाए। लिहाजा पाकिस्तान के एटमी असासे जो है उनको जो है वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को अपने काबू में कर लेना चाहिए, अपने कब्जे में कर लेना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, को कंट्रोल करना चाहिए। और ये बड़ी ही बदहाली की सूरत हाल है, और बड़ी ही जो है वो बेइज्जती की सूरत हाल है अक़वाम आलम के सामने। और इसके लिए बड़े मुश्किल फैसले जिनको कहते हैं वजीर आजम और हमारे इसहाक डार साहब, और उन्होंने बहुत ज्यादा मुश्किल फैसले अवाम के लिए, जो मुश्किल है इनके लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है। इनका पेट्रोल जो है वो सरकार और कौम जो है वो उनका खर्चा उठाती है, उनकी जो बिजली के बिल है वो भी सरकार और कौम उसका खर्चा उठाती है। इन डॉलर जो है वो 172 पे ऊपर, 272 के ऊपर जो है जाके ट्रेड कर रहा है, यानी रोजाना की बुनियाद पर वो 7-8 रुपए की छलांग लगा रहा है। पहले दिन 24 रुपए की छलांग थी, फिर 7 दिन की छलांग थी, अब फिर 7 दिन की छलांग है, और 272 के पास जो है वो इस वक्त वो लिया और दिया जा रहा है। पेट्रोल जो है वो उसके ऊपर 35 रुपए बढ़ाकर यकमुश्त को 250 के ऊपर जो है वो बेचना शुरू किया गया है। ये गवर्नमेंट भी जो पीटीआई की गवर्नमेंट में कहा करती थी कि माफियाज के खिलाफ आप बयान तो देते हैं, माफियाज को कंट्रोल किसने करना है। कल जो वजीर खजाना इसहाक डार की तकरीर थी उसमें वो बिल्कुल जो है वो बेदस्तों पा नजर आ रहे थे। उन्होंने वाजे तौर पर जो है वो मिनमनाते हुए ये ऐलान किया था
कि पेट्रोल जो है वो लोगों ने जो है वो कर लिया है, जखीरा कर लिया है, बाहर नहीं निकाल रहे हैं, लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा है, लिहाजा हमने जल्दी में हमने यकम फरवरी का भी इंतजार नहीं किया और हम जो है पेट्रोल इसलिए बढ़ा रहे हैं कि माफियाज जो है उन्होंने पेट्रोल मुल्क में जो है वो नापैद कर दिया है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की नाव जो है वो किस साहिल पे जाके लगती है। अगर इंतखाबात नहीं कराए जाते, अगर इस्टेब्लिशमेंट ये इंतखाबात नहीं कराना चाहती, अगर पीडीएम की गवर्नमेंट ये इंतखाबात नहीं कराना चाहती, तो क्या ये किसी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट को जो है वो हमारे ऊपर जो है वो मुकर्रर करना चाहते हैं। खबरें ये हैं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के लिए भी बेतहाशा मीटिंग्स जो है वो कंटिन्यूड है, वो मीटिंग्स हो रही हैं, इसीलिए सूबाई असम्बलियां तोड़ने से मना किया जा रहा था, रोका जा रहा था, लेकिन असम्बलियां तोड़कर पीटीआई ने टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट खड़ी कर दी है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान का बयानिया जीतता है या ये जो जालमाना सलूक अवाम के साथ रोज ब रोज रवा रखा जा रहा है ये जीतता है। दुआ है कि मुल्क पाकिस्तान जो है, जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बना है, जो उन्होंने खुद बनाया हुआ है, वही उसकी हिफाजत करेंगे तो कैसे जो है वो चैन नसीब होगा पाकिस्तान की आवाम को। अब तक के लिए इतना ही। मेजबान शफकत संधू एडवोकेट को रेड लाइन न्यूज यूएसए से इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द का भी और अपनी आज़ादी का भी ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।